आईएससी क्लास 12 एंड आईसीएसई क्लास 10 2023 के बोर्ड एग्जामिनी को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये प्रूफ है जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखला दूंगा। इस सीआईएससी के बताए जाते हैं रिपोर्ट्स है जिसको स्कूलों को भेजेगा और स्कूलों ने इसको रिकमेंड किया। मैं बता दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ आप देख लेंगे। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को जो पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट, याद रखिए उनके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में क्लास 10 वाले कैंसिल हुए थे, प्रमोशन हुआ था, मार्किंग मेथोलॉजी लगी थी, और इसी तरह से क्लास 10 आईसीएसई 2023 में पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यह लर्निंग गैप के नाम से बताया गया है, जिसको न सिर्फ सीबीएसई बल्कि सीआईएसई ने अच्छी तरह से प्रोवोक किया है। और स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं, खास करके इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 में, और इसके अलावा अन्य सारे सब्जेक्ट है उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा। तो स्टूडेंट इन लर्निंग गैप में क्या करते हैं, स्टूडेंट ठीक से सेंटेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कर रहा, 2022 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर में हुए, सेमेस्टर 1 पिछले 4 ऑब्जेक्टिव और सेमेस्टर 2 पिछले 7 सब्जेक्टिव। सेमेस्टर 1 ऑब्जेक्टिव में भी स्टूडेंट जो आईएससी क्लास 12 के थे एंड आईसीएसई क्लास 10 के थे, सही अंदाज सही आंसर जो 4 ऑप्शन थे उसमें भी लगाने में असफल होते नजर आए हैं। इसी के कारण से ऐसे स्टूडेंट जिनको 98%, 99%, इवन 100% मार्क्स लाने वाले थे, 86, 87, 88% पर पिछड़ गए या सिमट गए। ऐसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ है, और इन प्रूफ को कॉपी चेक करने के बाद एग्जामिनरों ने भी सीआईएसई को रिपोर्ट भेजा, सीबीएसई को भी ऐसे रिपोर्ट भेजे गए, और ये प्रूफ आपको बताते हैं कि स्टूडेंट सही ढंग से अपने आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए इजी और कम्युनिकेटेबल आंसर होने चाहिए। स्क्रीन पर मैं आपको कुछ आंसर दिखला दे रहा हूं कि किस तरह से इजी एंड कम्युनिकेटेबल आंसर आपको देने होंगे। मतलब कि आप अपनी बातों को एग्जामिनर तक पहुंचाना चाहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट मोड, तो आपको अच्छी तरह से आंसर को लिख देने होंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि स्टूडेंट कहां पर फुल स्टॉप लगाने हैं, कहां पर कॉमा लगाने हैं, कहां पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर हाइफन देने हैं, और सेमी कोलोन कोलोन की यूज कर रहे हैं, इनको तो पूरी तरह से भूल चुके हैं। यह दूसरी बड़ी गलती है जो कि खास करके इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में लीथल होने वाले हैं, जिसके लिए दो ही बातें कही गई कि या तो स्टूडेंट की इन गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए या स्टूडेंट को इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए। तो इसके लिए स्कूलों में स्टूडेंट को स्पेशल क्लासेस चला के ट्रेनिंग दी, लेकिन जो रिपोर्ट अभी आ रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों ने इस तरह के कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया, अपने स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस नहीं चलाए, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको कौन कौन सी गलतियां करनी होंगी। तो इस तरह से कॉमा फुल स्टॉप सेमी कोलोन के लिए भी क्या करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, अभी आपने पिछले दिनों रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, नेशनल मीडिया में छाया हुआ था, स्टूडेंट जो एब्रिविएशन का यूज कर रहे हैं, एएनडी की जगह एस लिखकर काट दे रहे हैं, एट की जगह ए लिख दे रहे हैं, फॉलोइंग की जगह FLONN लिख देते हैं, कंसर्न की जगह CONS डॉट दे रहे हैं। तो इस तरह की जो एब्रिविएशन है जिसका ब्लंडर मतलब कि भयंकर भूल धारा प्रवाह स्टूडेंट कर रहे हैं, और उनके इस तरह के एरर को स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन में चेक नहीं किया गया, इवन प्री बोर्ड में भी ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं। तो उनमें स्टूडेंट को किस तरह से बचनी है, तो इनका कुल मिलाकर जो समरी निकला है कि स्टूडेंट को अपने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से देखने हैं और उसके आंसर किस तरह से लिखे गए हैं। यदि आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर लिखने के तरीके देखेंगे तो इस तरह की गलतियां इसमें नहीं दिखाई जाती हैं। तो ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है और उसके सॉल्यूशन को भी अच्छी तरह से देखने पर स्टूडेंट को बहुत हद तक एक गाइडेंस मिल जाएंगे कि हाँ आखिर एग्जामिनर के सामने अपनी बातों को किस ढंग से और किस तरह से इफेक्टिव वे में लिखना और रखना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 10 इयर्स को बनाइए, और ये रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पर दिखला दी, एक बार फिर से प्रूफ आपको दिखला दे रहा हूँ। स्टूडेंट को अपने आंसर बेहतर ढंग से लिखने के लिए किसी तरह के शॉर्ट टेंस फॉर्म नहीं यूज करने हैं, जैसे कैन नॉट, कांट, विल नॉट, वोल्ट स्पोकन में चलेगा, लेकिन इसको आप रिटन में नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए मार्क्स कटने का प्रोविजन है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो इंग्लिश के टीचर होते हैं या फिर इवन साइंस में ऐसे टीचर होते हैं, वो स्टूडेंट के मार्क्स को काट देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार मार्क्स कट जाएगा तो सीआईएससी में चैलेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं है, एग्जामिनर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप देख रहे हो क्वेश्चन के आंसर और उसको आंसर को लिखने के सही तरीके यदि आप एक बार में एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगा।
थर्ड पॉइंट मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में बताया था कि हैंड राइटिंग डज मैटर ओनली फॉर रीडिंग एंड एक्सप्रेशन। एग्जामिनर आपकी राइटिंग को रीड कर लेता है, आप अपनी बातों को एग्जामिनर तक पहुंचा देते हैं, दैट्स इज ऑल, बस वही होने हैं। तो मेरे इन पॉइंट्स को याद रखिए, जिसको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि आपको अपने एक्सप्रेशन अच्छी तरह से लिखने हैं, आंसर को बेहतर ढंग से लिखने हैं। दूसरे पॉइंट हो गए कि स्टूडेंट को शॉर्ट फॉर्म के यूज नहीं करने हैं। थर्ड पॉइंट होगा कि इजी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हुए, जो भी लर्निंग गैप है, स्पेलिंग के एरर को न करते हुए अपने आंसर को देने। इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 दोनों में कंपलसरी है। और इसके अलावा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बाकी सब में आप थोड़े बोड़े गड़बड़ कर सकते हैं, मतलब कि नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े बोड़े गड़बड़ पर मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को अपने बेहतर हैंडराइटिंग मतलब रीडेबल हैंडराइटिंग में बातों को कहने की जरूरत है, और इन बातों को गांठ बांध लीजिए और फिर से तैयारी कीजिए। बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं फिर आपके लिए ऐसा वीडियो लाता हूं जिसके लिए आप भी थोड़ा सा प्रिपरेशन देना और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए दोस्तों, शेयर करना भी।